हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़िला हनुमानगढ़ की। तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर नए 19 ज़िले बनने के बाद राजस्थान में 50 ज़िले हो गए हैं और 3 नए संभाग बनने के बाद 10 संभाग हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नए 19 ज़िलों की भी बात कर ली और 19 ज़िलों को बनाने के लिए 19 ज़िलों को तोड़ा गया है, जिनको तोड़कर नए ज़िले बने हैं उनकी भी बात कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे उन ज़िलों की जिनसे कोई नया ज़िला नहीं बना है। तो यहाँ पर देखिए हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ से कोई नया ज़िला नहीं बना। तो इसका मैप किस प्रकार से रहेगा और कौन कौन से ज़िले व इसके अंदर मतलब कौन से संभाग के अंदर जाएगा और इसके साथ कौन से ज़िलों की सीमा लगेगी। तो यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है, इसके साथ ज़िलों की सीमा है वो भी बढ़ सकती है। और यहाँ पर हम संभाग की बात करें तो वो भी यहाँ पर देखेंगे कौन सा संभाग आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम इसके मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी बात करने वाले। हम जिला दर्शन पढ़ रहे हैं हनुमानगढ़ का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस जिले की, जिसके अंदर कितनी तहसीलें हैं, 8 तहसीलें हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसके ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर संगरिया, उसके बाद हनुमानगढ़, पीलीबंगा, टिब्बी, राउतसर और यहाँ पर कुछ टिब्बी का भाग है। ठीक है, यहाँ पर नौहर और यहाँ पर पल्लू, ये इस प्रकार से इसके अंदर तहसीलें हैं। यहाँ पर बादरा इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके अंदर 8 तहसीलें हो गई। अब बात करते हैं इस ज़िले के साथ कौन से राज्य व ज़िलों की सीमा लगती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस साइड ऊपर की तरफ पंजाब राज्य की सीमा लगती है और यहाँ पर हरियाणा राज्य की सीमा लगती है और इस साइड यहाँ पर श्री गंगानगर की सीमा लगती है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे की तरफ बीकानेर ज़िले की सीमा लगती है और यहाँ पर देखिए चूरू ज़िले की सीमा लगती है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, इसके अंदर 8 तहसीलें हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं ये कौन से संभाग के अंदर आएगा। तो ये बीकानेर संभाग के अंदर आएगा। अब देखिए बीकानेर संभाग के अंदर कितने ज़िले हो गए। तो यहाँ पर श्री गंगानगर से नया ज़िला बना है अनूपगढ़। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अनूपगढ़, बीकानेर संभाग में अनूपगढ़, गंगानगर, श्री गंगानगर। ठीक है, और दूसरा ज़िला यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं हनुमानगढ़ और बीकानेर। ये 4 ज़िले किसके अंदर आएंगे, ये 4 ज़िले बीकानेर संभाग के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हनुमानगढ़ की। तो यहाँ पर देखिए हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर से पृथक होकर स्वतंत्र जिला बना था। ठीक है, कब बना था, 12 जुलाई 1994 को बना था। ये किससे बना था, श्री गंगानगर से बना था। और श्री गंगानगर से अब 2023 में कौन सा जिला बना है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनूपगढ़। कौन सा जिला बना है, अनूपगढ़, जो कि बीकानेर संभाग के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारा हनुमान है नहीं जिला है, जो हमारा हनुमानगढ़ जिला है इसके साथ 2 राज्यों की सीमा लगती है। तो वो 2 राज्य कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए पंजाब, हरियाणा, इन 2 राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है, जिला हनुमानगढ़ के साथ लगती है। अब देखिए आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यह है राजस्थान के उत्तर में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए आगे, प्राचीन काल में यहाँ शिवालिक पहाड़ियों से निकली सरस्वती और दरंसदती नदियाँ बहती थी। और आगे देखिए, प्राचीन काल में यह जगह बटनेर कहलाती थी। क्या कहलाती थी, बटनेर कहलाती थी, क्योंकि यहाँ बाटी राजपूतों का क्या था, शासन था। ठीक है, जैसलमेर के बाटी राजा भूपत सिंह ने बटनेर का प्राचीन किला 295 ईस्वी में बनवाया था। कब बनवाया था, 295 ईस्वी में बनवाया था। 1805 ईस्वी में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने यह किला बाटियों से जीत लिया था। किनसे, बाटियों से। तो इसी विजय को आधार मानकर जो कि मंगलवार के दिन ये विजय हुई थी, तो इसीलिए हनुमान जी का वार मानते हुए, मंगलवार हनुमान जी का वार होता है, तो इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया। हनुमान जी का वार इसलिए हनुमानगढ़ रख दिया गया। इसकी जीत हुई थी कब, मंगलवार को। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया था। अब देखिए आगे कुछ और पॉइंट हैं, उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कालीबंगा 5000 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र, जहाँ एक साइट म्यूजियम भी है। यहाँ का उत्खनन कार्य श्री बीबी लाल व श्री बीके
बाबर के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, कालीबंगा का। अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट है रंग महल। रंग महल यहाँ पर देखिए, यहाँ खुदाई में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में 300 ईस्वी तक के अवशेष मिलते हैं। 300 ईस्वी तक के अवशेष मिलते हैं कहाँ पर? रंग महल में। और अगला पॉइंट है कर्णपुरा नौहर सिंधु घाटी सभ्यता का न्यूनतम स्थल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट क्या है? घग्गर नदी इलाके की एकमात्र नदी है। घग्गर नदी इलाके की एकमात्र नदी है, जबकि इंदिरा गांधी फीडर प्रमुख नहर है। फीडर नहर है। ठीक है, इंदिरा गांधी। अन्य नहरें बाखरा और गंग और कैनाल। अब देखिए सिद्धमुख नहर परियोजना, अब यहाँ इसका नाम राजीव गांधी नहर परियोजना है। इसका शिलान्यास राजीव गांधी ने 5 अक्टूबर 1989 को बांद्रा के निकट वीरानी गांव में किया था, सिद्धमुख नहर परियोजना का। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारा अगला पॉइंट है तलवाड़ा झील। तो यहाँ पर पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, युद्ध लड़ा गया था। यहाँ एक मीठे पानी की झील है। किसकी झील है? मीठे पानी की झील। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है मिसांता वाली हेड, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, बटनेर दुर्ग एक दानव दुर्ग है और घग्गर नदी के तट पर इस दुर्ग का निर्माण जैसलमेर के राजा भाटी के पुत्र भूपत सिंह ने 295 ईस्वी में करवाया था। पॉइंट है, तो यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट हमारा अगला पॉइंट है सर छोटू राम संग्रहालय सांगरिया। सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सांगरिया तहसील मुख्यालय पर स्थित है। ठीक है, सांगरिया तहसील में है ये। इसकी स्थापना स्वामी केशवानंद के द्वारा वर्ष 1938 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 1938 ईस्वी में की गई थी। इस संग्रहालय में देश विदेश की कई महत्वपूर्ण दुर्लभ वस्तुओं का। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए धनासर में नेचर ड्राइव व ऑफरोडिंग हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से 48 किलोमीटर दूर है ये। ठीक है, 48 किलोमीटर दूर है। रावतसर तहसील में यह स्थित है। ठीक है, जहाँ जिले के डेजर्ट और रेडरेस क्लब की ओर से जिले का प्रशासन व पर्यटन विभाग के सहयोग से सन 2017 से दिसंबर के तीसरे सप्ताह में नेचर ड्राइव व ऑफरोडिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अन्य कई प्रदेशों के सैकड़ों पर्यटक यहां आकर रेतीली दौरों पर कैंपिंग व ऑफरोडिंग का लुत्फ उठाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए हमारा क्या है। अगला पॉइंट यहाँ पर है शिक्षा संत स्वामी केशवनाथ हनुमानगढ़ के सांगरिया तहसील के थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है गोगामेडी। हिंदू और मुस्लिम दोनों में समान रूप से मान्य जहार पीर गोगा जी की जो समाधि है, जहाँ पशुओं का मेला भाद्रपद माह में